फ्रेंड्स, मैं यशवंत कुशवाहा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टूडेंटों इंडिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में 7वीं अनुसूची के संबंध में डिस्कस किया था और उसके अंतर्गत जो 3 सूची आते हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, उसके बारे में भी डिटेल से डिस्कस किया था। तो आइए उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो उससे रिलेटेड पहला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो पहला ऑप्शन क्या है? राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का, समवर्ती सूची का, किसी सूची का विषय नहीं है। तो आर्थिक योजना का जो विषय है ना, वो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित किया गया? तो क्वेश्चन वही है, बस वहाँ योजना था और यहाँ पे नियोजन है। तो ये भी जो है वो आपका समवर्ती सूची का ही विषय है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पुलिस, दूसरा ऑप्शन है आपराधिक मामले, तीसरा ऑप्शन है रेडियो टेलीविज़न, चौथा ऑप्शन है विदेशी मामले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपराधिक मामले। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहचान करना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, राज्य सूची का विषय है, तो ये तो बिल्कुल ही सही लग रहा है। जनगणना, ये संघ सूची का विषय है, ये भी सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, द्वितीय अनुसूची, ये थोड़ा डाउट लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है वह द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत नहीं बल्कि चौथी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, उसके बाद चौथा जो है कि दल बदल के विरोध, इसका वर्णन 10वीं अनुसूची में किया गया, ये तो सही है। तो कौन कौन सही है? ये सही है, ये सही है और डी सही है। तो सी जो है कि सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो देखिए पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है पुलिस, चौथा ऑप्शन है रक्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शिक्षा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, तो अगर हम रिलेट करें तो कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है और पुलिस जो है वो भी राज्य सूची का विषय है, रक्षा जो है वो केंद्र सूची का विषय है। तो इस प्रकार जो समवर्ती सूची का विषय कौन हो जाएगा? तो शिक्षा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कहा गया? शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया? तो मैं आपको बता दूं कि जो शिक्षा जो था वो राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसे समवर्ती सूची का विषय मान लिया गया। तो शिक्षा जो है कि कब माना गया समवर्ती सूची का विषय? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बाद। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची में निम्न युग्म में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो वन तो ये समवर्ती सूची का विषय है, एकदम सही है। उसके बाद शेयर बाजार समवर्ती सूची का विषय, ये थोड़ा रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, उसके बाद डाकघर बचत बैंक ये संघ सूची, ये भी सही है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची, ये भी सही है। तो कौन सुमेलित नहीं है सर? तो ये जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, शेयर बाजार समवर्ती सूची का विषय नहीं है बल्कि वो केंद्र सूची का विषय है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी सुमेलित करना है। तो केंद्र सूची किसके अंतर्गत आता है? जनगणना के विषय में। राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा आता है? पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य। समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन आता है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आता है अंतरिक्ष अनुसंधान। तो देखिए जिस प्रकार केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची है जिसमें केंद्र एवं राज्य कानून बना सकते हैं विभिन्न सूचियों में, ठीक है, उसी प्रकार एक अवशिष्ट विषय भी होते हैं। ठीक है, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार जो है कि केंद्र को है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 248 के तहत। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे जब हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पढ़ेंगे ना, उस टाइम जो है कि हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी बस यह जान लेंगे कि जो अवशिष्ट विषय वो किसके अंतर्गत आता है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान के अंतर्गत आता है, जो जिसमें कानून बनाने का अधिकार क्या होगा? संसद को होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो बैंकिंग फर्स्ट ऑप्शन,
बीमा, सेकंड, थर्ड ऑप्शन जनगणना, चौथा जो है डी गैस होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गैस हो जाएगा, क्योंकि गैस जो है राज्य सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन सुरक्षा, दूसरा विदेशिक मामले, तीसरा रेलवे, चौथा कृषि। तो जो कृषि है ना, वो जो है कि संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि ये राज्य सूची का विषय है, क्योंकि रेलवे हो गया, रक्षा हो गया और विदेशी मामले संघ सूची के विषय हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो शिक्षा फर्स्ट ऑप्शन है, दूसरा विद्युत है, तीसरा रेलवे पुलिस है, चौथा क्या हो जाएगा? वन है। तो राज्य सूची में किसका उल्लेख है? तो राज्य सूची में जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो रेलवे पुलिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विद्युत हो गया, वन हो गया और शिक्षा जो है ना वो समवर्ती सूची का विषय है। तो राइट आंसर क्या होगा? रेलवे पुलिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? ठीक है, तो रेलवे पुलिस, निगम कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा रेलवे पुलिस। क्यों? क्योंकि आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, निगम कर और जनगणना ये केंद्र सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो पहला ऑप्शन है संघ सूची, दूसरा ऑप्शन है राज्य सूची, तीसरा ऑप्शन है सम्मति सूची और चौथा ऑप्शन है औसत सूची। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राज्य सूची। क्यों? क्योंकि जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, उसमें कानून बनाने का अधिकार और और पंचायती राज व्यवस्था को जैसे कर वगैरह इकट्ठा करने का अधिकार जो देता है ना, वो स्टेट ही देता है। तो इस प्रकार जो है पंचायती राज व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। ठीक है, उसी का विषय है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड अर्थात सम्मति सूची में शामिल है? तो मतलब कौन सा विषय जो है कि सम्मति सूची के अंतर्गत आता है? दंड प्रक्रिया फर्स्ट, पुलिस सेकंड, कारागार थर्ड और डी में लोक व्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो दंड प्रक्रिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दंड प्रक्रिया जो है कि सम्मति सूची के अंतर्गत ही आता है, जो क्योंकि पुलिस हो गया, लोक व्यवस्था हो गया और कारागार जो है ना, ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आएगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगा, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो विवाह विच्छेद मतलब तलाक, है ना, और गोद लेना, ठीक है, जिसका वारिस ना हो तो वो गोद लेता है। तो संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, तो जो 7वीं अनुसूची में जो 3 सूची है तो उसमें किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया? तो पहला ऑप्शन है संघ सूची, केंद्र सूची जिसको बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन है सूची 2 राज्य सूची, तीसरा ऑप्शन है सूची 3 समवर्ती सूची। तो आपको मैं बता दूं, और दो डी ऑप्शन है, तीनों में से किसी सूची में नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो समवर्ती सूची हो जाएगा, क्योंकि गोद लेना, विवाह विच्छेद और विवाह से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार किसे है? सेंटर को है। सेंटर और स्टेट जो है कि दोनों को है ना। तो ये जो है आपका कौन सा विषय हो जाएगा? समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो पहला है 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 7वीं अनुसूची हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केंद्र एवं राज्य सरकारों को जो शुल्क लगाने का अधिकार दिया गया है वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने जो 12 अनुसूची है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया बहुत अच्छी तरह से, और हो सकता है कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर शेयर करें। ठीक है, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आप अगर शेयर कर दोगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और मैं थोड़ा अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि जो नेक्स्ट क्लास में जो वीडियो आने वाला है वो जो 22 भाग हैं हमारे संविधान में, उससे रिलेटेड वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। और फिर ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।